और भाई कहाँ गायब हो? इंग्लिश लैंग्वेज का ये लेक्चर 4 है जिसमें पढ़ने वाले हैं भाई सी कब अपनी आवाज़ सी निकालता है और कब अपनी आवाज़ के निकालता है। जैसे कि अगर हम गाड़ी की बात करें तो इसे हम लिखते हैं CAR लेकिन पढ़ते हैं कार। इसी तरीके से हम शहर की बात करें तो उसे हम पढ़ते हैं सिटी। सी ने यहाँ अपनी आवाज़ के निकाली, यहाँ इसने अपनी आवाज़ सी निकाली, तो सी कब अपनी आवाज़ कौन सी निकालेगा और सी के जब आपस में एक साथ इस्तेमाल होंगे तब कौन सी आवाज़ निकलेगी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि व्हेन डज सी साउंड लाइक सी, सी को सी की तरह कब बयान किया जाएगा, मतलब सी अपनी आवाज़ सी कब निकालेगा। सी जो एस से मिलती जुलती आवाज़ है सी, वो कब निकालेगा? वो मेरे भाई तब निकालेगा जब सी के बाद अगर आई ई या वाई इस्तेमाल होगा। अगर ये 3 हरूफ इस्तेमाल होते हैं सी के बाद तो ये कौन सी आवाज़ निकालेगा? सी की। बात खत्म हो गई। मतलब अगर आय होता है जिस तरीके से सिटी ऊपर हो जाएगा साइंस हो जाएगा, अगर ई होता है तो सेंटर हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा, सीन हो जाएगा, फेस हो जाएगा। इस तरीके से अगर वाई होता है तो साइबर हो जाएगा, एप्पल साइडर हो जाएगा। इस तरीके से मतलब आई ई या वाई इस्तेमाल होगा तो वो अपनी आवाज़ सी निकालेगा, चाहे शुरू में, बीच में, आखिर में, कहीं भी इस्तेमाल हो में फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे शुरू में था, यहाँ बीच में था, यहाँ आखिर में था, फ़र्क नहीं पड़ता। बस सी के बाद क्या है, फ़ौरन बाद हरूफ, अगर वो आई ई या वाई है तो अपनी आवाज़ वो सी निकालेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, परफेक्ट हो गया। अब व्हेन डज सी साउंड लाइक के, सी को के की तरह कब बयान किया जाता है, मतलब ये के की आवाज़ कब निकालेगा? वो तब निकालेगा अगर आई ई वाई नहीं है, बस ख़त्म। क्योंकि ये होंगे तो सी निकालेगा ना, अगर आई ई वाई नहीं है तो वो के निकालेगा, बस। तो विथ ऑल लेटर्स एक्सेप्ट आई ई एंड वाई, आई ई और वाई के अलावा हर लेटर के साथ ये अपनी आवाज़ के निकालेगा। बात ख़त्म हो गई मेरे भाई। देखें कैट हो गया, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे जहन के अंदर? कैट, क्योंकि यहाँ पे ना आई ही, ना ई, ना वाई, तीनों लेटर नहीं है, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? KAT की तरह इसको आप पढ़ोगे जहन के अंदर। सी अपनी आवाज़ के निकालेगा यहाँ पे। इसी तरीके से इसको कैसे पढ़ोगे आप? कार पढ़ोगे, इसको कॉस्ट, इसको काउ, इसको कस्टमर, कट, कल्चर, पिकनिक, एक्शन। क्योंकि सी के बाद ना आई, ना ई, ना वाई, ये तीनों हरूफ नहीं हैं। तो जो भी हो, ए हो, ओ हो, यू हो, एन हो, टी हो, कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये नहीं होने चाहिए 3। तो वहाँ अपनी आवाज़ ये क्या निकालेगा? के निकालेगा। तो परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त। सी की आवाज़ कब निकालेगा? जब वो आई ई वाई के साथ इस्तेमाल होगा। सिटी, सेंचर, साइबर। के की आवाज़ कब निकालेगा? सारे लेटर के साथ सवाए आई ई वाई के, विथ ऑल लेटर्स एक्सेप्ट आई ई एंड वाई। जैसे कि केट, काउ हो गया। अब मैं आपसे पूछूं ये आवाज़ कौन सी निकालेगा? बैक। सी के एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो मतलब ये तो पता है भाई सी के बाद के है, तो मतलब ये वाली कंडीशन है कि मतलब आई ई वाई नहीं है तो के निकालेगा। लेकिन 2 के की आवाज़ कैसे निकलेगी? बैक के ऐसे तो नहीं निकालेगा ना। तो जब सी के आपस में इस्तेमाल होगा तो वहाँ एक के की आवाज़ निकलेगी, तो इसको हम पढ़ेंगे बैक। तो व्हाट साउंड डज सी के मेक? सी के क्या आवाज़ बनाता है? एक के की आवाज़ बनाता है, सिर्फ एक के की। ये बात क्लियर हो गई। तो मतलब इसको आप पढ़ोगे लकी, इसको आप पढ़ोगे पिक। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ सी कब अपनी आवाज़ सी निकालेगा, दूसरी चीज़ कब अपनी आवाज़ के निकालेगा, और तीसरी चीज़ सी के अपनी आवाज़ एक के की निकालेगा। क्लियर हो गई, परफेक्ट। अब सवाल कि आखिर हम ये सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं, आगे जल्दी से क्यों हम अपनी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं? इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे क्योंकि हम वोकैबुलरी पढ़ने में आ जाएँ तो हमें एटलीस्ट पढ़ना सही तरीके से आ जाए, उसको सही तरीके से तलफ़ुज़ करना आ जाए और सही तरीके से उसको लिखना आ जाए। तो इस वजह से हम ये सब कुछ अभी से सीख रहे हैं, शुरू से ही अपनी बुनियाद पक्की कर रहे हैं। तो हम ये क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमें सही तरीके से उसको बोलना और लिखना आ सके। तो सही तरीके से बोलने तलफ़ुज़ करने को हम कहते हैं प्रोनंसिएशन, मतलब तलफ़ुज़। इसको प्रोनाउन नहीं कहते, ये प्रोनंसिएशन होता है। अब चाहे आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, प्रोनंसिएशन होता है, सही है, NUN होता है प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ करना। अ वे टू स्पीक अ वर्ड, लफ्ज़ को बोलने का तरीका। तो हम बोलने के, ताकि हम सही तरीके से बोलना आ सके, इस वजह से हम इसको सीखते हैं। दूसरा, सही तरीके से लिखना आ सके, उसे हम कहते हैं स्पेलिंग, तहरीरी निज़ाम, ताकि हम सही तरीके से हमें लिखना आ सके, किस वर्ड को कैसे लिखा जाता है। एन ऑर्डर ऑफ लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड, लेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, किस तरतीब में इस्तेमाल होंगे कि लफ्ज़ बनेगा, वो हमें आ सके, इस वजह से हम उसको पढ़ते हैं। तो लफ्ज़ बनाने के लिए हरूफ की जो तरतीब है वो स्पेलिंग कहते हैं उसे। जैसे कि अगर हम पूछूं आपसे कि सिटी की स्पेलिंग क्या है, मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूँ उसकी तरतीब क्या है लेटर्स की, तो आप क्या बताओगे मुझे? आप बताओगे CITY, ये इसकी स्पेलिंग है, ये इसके लेटर्स की तरतीब है। तो 2 चीज़ों की वजह से हम ये सब कुछ सी के रूल्स अभी पढ़ रहे हैं।
تاکہ ہمیں آگے جا کے ہم جب ووکیبلری اسٹارٹ کریں، ورڈس کو یاد کرنا شروع کریں، تو ہمیں اس کی پروننسیشن اور اسپیلنگ صحیح طریقے سے آ سکے۔ اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ سی کب اپنے پاس کیا نکالے گا، سی نکالے گا، اور سی کے جب آپس میں استعمال ہوں گے کون سی آواز نکالے گا، یہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز یاد ہو سکے۔ تو سی کب اپنی آواز سی نکالے گا؟ جب آئی ای وائی کے ساتھ استعمال ہوگا، سٹی، سائنس، سینٹر، سینچری، سین، فیس، سائبر۔ اور کے کی آواز کب نکالے گا؟ سارے لیٹرز کے ساتھ سوائے آئی ای اور وائی کے علاوہ، آئی ای اور وائی۔ کیٹ، کار، کوٹ، کوکونٹ، کسٹمر، پکنک، ایکشن۔ اور سی کی اپنی آواز کون سی نکالے گا؟ ایک کے کی، ریک، بیک، لک، کرکٹ، پک، شاک، کوئک۔ تو سب کچھ میرے بھائی کلیئر ہو گیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو میرے بھائی اس ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ ضرور کرنا، اپنے بھائی بہنوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اپنی وہ انگلش سدھار سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو اگر بھی پسند آیا تو میرے بھائی لائک کمنٹ ضرور کرنا۔ سو تھینک یو اینڈ یس، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔